Dear all, Varsanupekha Sarvodaya Tika is going on, and Acharya Kundkund Dev had completed the second chapter and the second Gatha, and the third Gatha had been started. We see that Adhruvanupeksha, the first chapter, is being started, and yesterday we see the Patanika, in which Ashashi has told that in five gathas, gatha number 3 to gatha number 3, 4, 5, 6 and 7, ये 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से there are five gathas, and this is contained in this Adhruvanupreksha Prathamodhikara. So the Patanika had been completed, and today Acharya is starting the Gatha number 3, in which Acharya is telling regarding what are the causes that are here. We will see in this Anityata Anupreksha athva or Adhruva Anupreksha. So the causes of this Anitya Anupreksha we will see in Gatha number 3. बंधुओं, वार्षानुपेक्षा सर्वोदया टीका चल रही है, जिसमें अभी तक आचार्य श्री ने पहली गाथा में मंगलाचरण और दूसरी गाथा में सभी भावनाओं के नाम गिनाए हैं। और कल हमने देखा था कि आचार्य श्री कुंद देव ने तीसरी गाथा से लेकर 5 गाथाओं वाले अधिकार के विषय में उसकी पातनिका का वर्णन किया था, कि जिसमें आचार्य श्री अध्रुव अनुप्रेक्षा के विषय में बतलाने जा रहे हैं, और जिस पर आचार्य विराग सागर जी महाराज ने भी आगे अपनी टीका में इसका विस्तृत वर्णन किया है। इसी संदर्भ में जहां हमने संक्षेप में देखा था कि अध्रुवानुप्रेक्षा यानी प्रत्येक वस्तु अध्रुव है, अनित्य है, कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, उसी बात को आगे आचार्य श्री कुंद देव ने गाथा नंबर 3 में विस्तार से वर्णन करते हुए इस विषय में कहा है कि जितने भी हमारे भवन हैं और जितने भी वाहन हैं, यान आदि हैं, जितने भी ये साधन हैं हमारे, ये सब क्या हैं? अनित्य हैं। अब आचार्य श्री इस अधिकार में एक एक वस्तु को लेके विस्तार में बता रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु अनित्य है। कल हमने पातनिका में देखा था कि एक में आचार्य श्री कहेंगे कि ये भवन यान आदि अनित्य हैं, किसी में कहेंगे स्त्री पुत्र आदि जो हैं वो अनित्य हैं, किसी में कहेंगे कि ये शरीर भी हमारा अनित्य है, और फिर अंत में कहेंगे कि एकमात्र हमारी आत्मा ही नित्य है। तो अब एक एक वस्तु को लेकर आचार्य श्री उसको विस्तार में बताने जा रहे हैं कि ये भवन वान आदि। तो इसी का आगे डिटेल में वर्णन करते हुए आचार्य श्री गाथा नंबर 3 में कह रहे हैं, वर भवन जान वाहन सैनासन देव मणुवरायाणम माद पिदु सजन भिच्च संबंधिनो पिदिवया निच्चा। वर भवन जान वाहन, वर यानी श्रेष्ठ, सामान्य की बात नहीं कर रहे आचार्य, श्रेष्ठ, जिन्हें हम बहुत श्रेष्ठ मान रहे हैं, ऐसे भवन, भवन यानी कोई भी बिल्डिंग्स कोई भी हो सकती हैं, महल भी हो सकते हैं, मकान भी हो सकते हैं, मंदिर हो सकते हैं, जिनाले हो सकते हैं, जितने भी भवन हैं। और कैसे? वर यानी कि श्रेष्ठ, छोटी मोटी झोपड़ियों की बात नहीं कर रहे, जो बहुत बड़े मजबूत मकान हैं, बहुत मजबूत अटारियां हैं, बहुत मजबूत महल हैं। और जान यानी यान, यान यानी आपके आज के समय में हेलीकॉप्टर कह लो, हवाई जहाज कह लो। तो जितने भी ये यान हैं, और वाहन 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर, ये सब क्या है? वाहन हैं। साइकिल हो सकती है, स्कूटर हो सकता है, कहीं कार हो सकती है, अनेक प्रकार के हम देखते हैं आजकल एक से एक गाड़ियां आ रही हैं। और वर शब्द से सभी के साथ लगाना चाहिए, चाहे भवन हो, चाहे यान हो, चाहे कारें आती हों।
तो ये सब क्या कहा, शयनासन, शयन, शयन के जो भी साधन हैं, गद्दा है, पल्ली है, बिस्तर है, कहीं आपका तखत है, पाटा है, जितने भी आपके शयन के स्थान हैं, और आसन, आसन यानी बैठने के स्थान, कुर्सी है, कहीं आपका और भी चौकी आदि हो सकती है जो बैठने के स्थान है। और क्या कहा, देव मनुवरायाणम, मात्र मनुष्यों की बात नहीं है, देवों के, मनुष्यों के और राजाओं के, सभी के आ गए इसमें। यानी बड़े बड़े राजाओं के भी जो बड़े बड़े महल हैं, देवों के जो यान आदि हैं, उनके जो रहने के स्थान हैं देवों के, ये सभी। और क्या कहा, मादु पिदु सजन भिच्च, मातु यानी माता, पिदु यानी पिता, सजन यानी स्वजन, स्वजन सगे संबंधी, भिच्च यानी नौकर, भृत्य, भिच्च यानी भृत्य, भृत्य यानी नौकर चाकर जो भी है, संबंधिनो जितने भी संबंधी हैं, पिदिव्या नित्या, पृथिव्या अनित्या, यानी कि ये सब क्या है, पृथिव्या यानी पिदिव्या यानी चाचा ताऊ आदि जितने भी संबंधी हैं, अनित्या ये क्या है, अनित्य हैं, ये सभी अनित्य हैं, कोई भी नित्य नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि चाहे आप देवों के विषय में समझ लो, बड़े बड़े राजाओं के विषय में समझ लो, अथवा मनुष्यों के, सामान्यों के, तो सामान्य मनुष्यों के विषय में जितने भी उनकी चर अचर संपत्ति है, चाहे वो उनके महल हैं, अटारियां हैं, और कोई भी उनके चर संपत्तियां, चल संपत्तियां, ये अचल संपत्तियां हैं, अथवा चल संपत्तियां जिसमें वाहन हो गए, यान आदि हो गए, और भी जितना उनका, और फिर चाहे वे आपकी जीवित संपत्तियां हैं, चाहे अजीवित संपत्तियां हैं, चेतन संपत्तियां हों अथवा अचेतन संपत्तियां हों। चेतन संपत्तियों में माता, पिता और संबंधी, नौकर चाकर, ताता चाचा ताऊ, और भी जितने भी संबंधी हैं, ये सभी क्या हैं, चेतन, चेतन। और अचेतन में ये सब आ ही गया, वाहन, यान आदि जितने भी हैं, और चाहे वे देवों के हों, चाहे मनुष्यों के, राजाओं के, किसी के भी हों, सबको ले लिया जैसे ने, ये क्या है, अनित्य ही है। अनित्य ही है। अनित्य क्यों कहा, कि भले उत्पाद शैया अपने स्थान पर शाश्वत हो, लेकिन वो एक देव से तो उसका संबंध नहीं जोड़ा जा सकता। आपने उत्पाद शैया पे जन्म लिया, देव बन गए, अब वो उत्पाद शैया तो आपकी नहीं रही ना, जन्म हो गया बस काम खत्म, आपकी तो नहीं रही वो। उत्पाद शैया भले बनी रहे, लेकिन वो आपकी तो नहीं रही ना, आपके लिए तो अनित्य ही हो गई। संबंध तो अनित्य है ही है, और वो उत्पाद शैया से, हाँ यूं कहें कि उत्पाद शैया से भी आपका जो संबंध है वो अनित्य हो गया। आपने तो मात्र उस पर जन्म लिया है, देवों के रहने का स्थान है, भले हो सकता है कि वो शाश्वत हो वो, लेकिन आप तो वहां पर शाश्वत रूप से नहीं रह रहे, आपके लिए तो वो अशाश्वत ही है, आपके लिए तो वो अनित्य ही है, छूटेगा। आपका, आपकी आत्मा का संबंध जो है वो उससे शाश्वत नहीं रह सकता। जब तक पर्याय है तब तक आप रह लो। आपका अपना मकान हो सकता है बहुत सुंदर, आपने मकान बना लिया, अटारी बना ली, महल बना लिया, बहुत मजबूत बना लिया। एक कहानी आती है, एक राजा था अथवा कोई बहुत अमीर व्यक्ति थे, राजा ही था, तो उसने बहुत सुंदर एक महल बनाया, बहुत सुंदर, और उसने आदेश कर दिया कि जितना भी मेरा खजाना है इसमें खर्चे की चिंता बिल्कुल मत करो, अच्छे से अच्छी उसमें चीज लगनी चाहिए, चाहे कितना भी धन खर्च हो जाए,
बहुत दूर दूर से बहुत अच्छे अच्छे कारीगर बुलाए गए, बहुत अच्छे अच्छे उसमें पेंटिंग्स, और उसमें बोला उसने कि सब प्रकार की सुविधाएं रहनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहुत समय लगा, थोड़ा सा 2-3 साल लगे, जो भी लगे, काम चलता रहा, लगातार चलता रहा, पैसे की कोई कमी नहीं थी। और राजा तो राजा था, विदेशों से अच्छे जितना अच्छे से अच्छा उसमें भोगों का सामग्री थी, सब अच्छे से अच्छी लगाई, कहीं कोई कमी ना दिखे। और उसके बाद एक दिन वो महल बन के तैयार हो गया। और राजा बहुत प्रसन्न हो गया, तो उसने एक उत्सव किया, उस महल को बनने की खुशी में उत्सव किया। बहुत सारे लोगों को बुलाया, दूर दूर से बुलाया, और सबके लिए भोजन की व्यवस्था की वहाँ पे। और सबसे उसने कहा कि आप सभी के लिए स्वतंत्रता है, आप पूरे इस महल को देखो, खूब अच्छे से देखो, और अगर अभी भी आपको लगता है कि इसमें कोई कमी है तो मेरे को बताओ। मेरा ऐसा सोचना है कि जब मैं इस महल में रहूं तो इसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। लोगों ने देखा, अरे बहुत सुंदर महल है, राजा का बनाया हुआ है, किसी तरह की कोई भोग विलास की कोई कमी है ही नहीं इसमें। तो एक व्यक्ति दार्शनिक वृत्ति का था, वो राजा के पास पहुंचा, बोले राजन, ये महल तो आपने बहुत सुंदर बना लिया, लेकिन इसमें अभी भी कुछ कमियां हैं। अच्छा बताओ, हम तो तैयारी बैठे हैं, कोई बताए सही कमी, हम तो अभी दूर करेंगे। बोले वो कमियां भी ऐसे दूर होने वाली नहीं हैं, आप बताओ तो सही। ठीक है, तो उसने कहा, बोले इसकी पहली कमी ये है कि ये महल शाश्वत नहीं रहेगा। राजा ने कुछ सोच विचार किया, बात तो सही है, कोई भी चीज शाश्वत तो है नहीं, कितना भी बड़ा आप अच्छे से अच्छा क्वालिटी का सामान लगा लो, लेकिन सीमेंट की, लोहे की एक आयु रहती है, 100 साल, 200 साल, 500 साल, उसके बाद तो खत्म होना ही है। राजा ने कहा ठीक है, अब ये तो इसमें अपन भी कुछ नहीं कर सकते, मान ली बात आपकी, और बताओ आप। बोले ये जिन कारीगरों ने बनाया है, जितने भी लोगों ने बनाया है, वो भी शाश्वत नहीं रहेंगे। आप सोचो कि ये जब खराब हो जाएगा तो हम उन्हीं से ठीक करवा लेंगे या नया बनवा लेंगे, तो वो भी शाश्वत नहीं रहेंगे। राजा ने कहा ये भी बात सही है, ठीक है, अब नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं, हम नए कारीगर देखेंगे जब ऐसी स्थितियां आएंगी। अब ये भी कमी जो है दूर तो नहीं की जा सकती। और बोले तीसरी कमी क्या है? बोले इसमें रहने वाले व्यक्ति भी शाश्वत नहीं। अरे राजा की तो आंखें खुल गई, मैं कहाँ भटक रहा था, क्या सोच रहा था, ये तो बात बहुत बड़ी कह दी। मैं स्वयं ही नहीं रहूंगा तो इस महल का मेरे लिए क्या महत्व रह जाएगा। मैं भी तो आखिरकार एक आयु प्रमाण ही तो जीऊंगा, उसके बाद इस महल में रहने वाला कौन रहेगा? भले दूसरे लोग रहते नहीं, लेकिन मैंने जिस चाव से इस महल को बनाया है वो कब तक रहेगा? जब तक मैं रहूंगा। ये बात सुन के राजा को वैराग्य हो गया और उसने तुरंत के तुरंत जंगल में जाके मुनि दीक्षा को धारण कर लिया। तो कहने का अर्थ यह है कि अनित्य भावना, भावना का क्या अर्थ है? भावना का क्या अर्थ है? जो बार बार भाई जाए, पढ़ी जाए नहीं, भाई जाए। अपन रोज पढ़ते हैं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन। जितने आनंद में पड़ जाते हैं और ध्यान में कभी नहीं लाते इस बात को, अंतरंग में कभी उतरने का प्रयास नहीं करते, सोचने विचारने का प्रयास नहीं करते कि इसके पीछे भाव क्या है, इसके पीछे भाव क्या है, क्यों के क्यों बने हैं अपन। पढ़ते तो डेली हैं, 2-2 बार भी पढ़ते होंगे, दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाऊं। तो दिन रात भी हम भावना भाते हैं, समाधि की भावना भी भाते हैं, 12 भावना का भी पाठ करते हैं। पाठ करना अलग बात है और भावना भाना अलग बात है। भावना भाने का अर्थ है कि उसके अर्थ में उतरना, उसके अर्थ में उतरना, उसके चिंतन में उतरना, उसके भावों को अपने मस्तिष्क में लेके आना, और उसके पीछे जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी चर्या को उसके अनुसार कार्यान्वित कर देना।
या राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। तो इसके पीछे लक्ष्य क्या है? कवि क्या कहना चाह रहा है? लेखक क्या कहना चाह रहा है? बोले जो राजा राणा और छत्रपति जो है नहीं रहेंगे, उनको मरना है अपनी अपनी बार। तो क्या आप बच सकोगे? क्या आपको मरना नहीं है? यदि आपको मरना ही है तो आपने अपने मरने की क्या तैयारी की है? कल यहाँ पे एक संलेखना समाधि का प्रसंग आ गया आपके महावीर कॉलोनी में, ओम श्री माता जी के सानिध्य में एक संलेखना समाधि हुई। तो एक व्यक्ति का पुण्य था कि उसे अंत समय में सानिध्य मिल गया, चुल्ली का दीक्षा मिल गई, और चुल्ली का दीक्षा होने के बाद उनकी संलेखना पूर्वक समाधि हो गई। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का ऐसा पुण्य जाग जाए, कहाँ नहीं जा सकता। तो क्या आपने उस चीज की तैयारी की है? आपने अपनी तैयारी की है कुछ? आप लोग एग्जाम देने जाते हो तो बहुत सारा कुछ पढ़ के जाते हो, बहुत सारा कुछ पढ़ाई करके जाते हो, बहुत सारी चीजें साथ में लेके जाते हो, कहीं कॉपी है, पेन है, क्या मालूम क्या जरूरत पड़ जाए, बहुत सारी चीजें याद करके आते हो। क्यों? परीक्षा देनी है। अरे तो जब मरना है अपने को, वो भी तो एक परीक्षा है, उसकी क्या तैयारी है हमारे पास? ये शरीर ही शाश्वत नहीं है, ये शरीर ही अनित्य है। तो इसके पीछे तात्पर्य क्या है कि जितना समय ये जीवन का मिला है उसे धर्म ध्यान में लगा लें, तब इस जीवन की सार्थकता है, तब अनित्य भावना आपकी जो है अंदर उतर रही है। नहीं तो पढ़ना तो बहुत सारे लोग पढ़ लेते, पढ़ा और सुना और बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। आनंद लूटने के लिए नहीं बैठे, उस आत्मा आनंद में डूबना है अपन को, इस शरीर से अटैचमेंट को छोड़ना है। और दूसरी बात क्या है कि ये वन भवन यान याहन की जितनी की बात हो रही है, यदि इन सबसे यदि हमें डिटैच होना है तो सबसे पहले सबसे आसान तरीका इस शरीर से डिटैच। इस शरीर से यदि आपने आसक्ति छोड़ दी तो सभी चीजों से आसक्ति छोड़ देंगे। वस्तु को छोड़ना अलग बात है और वस्तु में आसक्ति को छोड़ना अलग बात है। और वास्तविकता में तत्वार्थ सूत्र में जहां परिग्रह का कहा तो उसका परिभाषा कर दी मूर्छा परिग्रह। मूर्छा परिग्रह, वस्तु परिग्रह नहीं है, मूर्छा है, मूर्छा परिग्रह। आप लोग देखो कि हमारे शास्त्रों में उदाहरण आता है कि एक चक्रवर्ती यदि चक्रवर्ती पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया तो कहां जाएगा? नियम से नरक में जाएगा। क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती पद पे है वो। और एक छोटा सा निर्धन व्यक्ति भी यदि चक्रवर्ती के स्वप्न ले रहा हो और उस मौके पे उसकी मृत्यु हो जाए तो कहां जाएगा? वो भी नरक में जाएगा। क्यों? उसके पास भले परिग्रह नहीं है लेकिन मूर्छा है, मूर्छा है। एक कहानी आती है, एक छोटा सा शमशु नवनीत की कहानी आती है। तो उसके पास कुछ भी नहीं था, मात्र उसने कोई ग्वालिन से लस्सी मांगी, लस्सी पी तो उसका जो मक्खन था वो उसकी मूंछ पे लगा रह गया और उसने उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया प्रतिदिन। और उससे क्या हुआ? थोड़ा सा उसका इकट्ठा हो गया और उसने उसको एक खूंटे पे बांध लिया। सर्दी का समय था तो उसको नीचे अग्नि जल रही थी और वो लेटा हुआ था और वो मूर्छा में डूब गया कि ये मक्खन इकट्ठा करके एक दिन मैं क्या करूंगा, इसको बेचूंगा, इससे ये खरीद लूंगा, वहां से फिर मैं व्यापार करूंगा, एक गाय खरीद लूंगा, एक भैंस खरीद लूंगा, फिर एक दुकान कर लूंगा, फिर मैं राजा बन जाऊंगा, महाराजा बन जाऊंगा, राजा की बेटी हमारे से शादी हो जाएगी और मेरे पैर दबाएगी और मैं उसको क्रीड़ावश ऐसे लात मार दूंगा, वो मेरे पैर दबाएगी और मैं उसको ऐसे लात मार दूंगा। बस ये स्वप्न देते देते क्या था, वो जो हंडी टंगी हुई थी उस पे उसने लात मार दी और वो नीचे गिर के क्या हो गया? अग्नि में गिरा और पूरी झोपड़ी समाप्त। तो समाप्त हो गई, अग्नि में जल के वो भी समाप्त हो गया। एकमात्र मूर्छा के कारण उसको दुर्गति का पात्र बनना पड़ा। अब उसके पास था कुछ भी नहीं, मात्र स्वप्न ले रहा था। तो वास्तविकता में ये जो अटैचमेंट है
आप लोग भी सब चीजों का प्रयोग करते हैं, महाराज भी सब चीजों का प्रयोग करते हैं। आप लोग भी अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं और महाराज लोग भी कोई कम नहीं है। इतने सुंदर सुंदर आप लोगों ने मंदिर बना रखे हैं, संत भवन बना रखे हैं, सब कुछ है। महाराज भी उसमें रहते हैं, सब व्यवस्थाएं भी रहती हैं वहां पे। लेकिन आप लोग क्या हैं, कबूतर जैसे। कितना भी आप लोग बाहर चले जाएं, मंदिर आ जाएं, महाराज के पास आ जाएं, लौट के कहाँ जाते हैं? कबूतर कहाँ जाता है? वापिस अपने पिंजरे में जाता है शाम को। लेकिन महाराज लोग एक बार निकल गए अपने पिंजरे से, बस अब उस पिंजरे से कोई ताल्लुक नहीं। अब तो चाहे ललितपुर हो, चाहे टीकमगढ़ हो, चाहे कहीं भी चले जाएं, विहार करते रहते हैं। बहुत सुंदर आपने संत भवन बना लिया, महाराज क्या आएंगे, थोड़े दिन रुकेंगे, विहार कर जाएंगे। बहुत से बहुत 1 महीना 2 महीना आपका आग्रह होगा, हो सकता है कुछ समय दे दें। जितनी जितनी आपकी प्यास होगी उतना उतना जो है आपको लाभ भी मिल जाएगा। लेकिन बहुत ही ज्यादा आपकी प्यास होगी, चातुर्मास करवा सकते हो आप। इससे ज्यादा क्या होगा, और थोड़ा सा आप प्रयास कर लोगे और थोड़ा सा समय दे देंगे। लेकिन परमानेंट कहीं नहीं रुकते। क्यों नहीं रुकते? क्योंकि उसमें आसक्ति ना हो जाए, उस स्थान से हमारी आसक्ति ना हो जाए, वहां पे रहने वालों से हमारी आसक्ति ना हो जाए, उनसे हमारी अटैचमेंट ना हो जाए, ताकि हमारा धर्म ध्यान कैसा अनवरत चलता रहे। और कहीं आपस में संबंध बनाने शुरू कर लिए, कहीं हम उनसे अटैच हो गए। हम महाराज के बगैर नहीं रह सकते और महाराज उनके बगैर नहीं रह सकते। व्यक्ति का तो महाराज के बगैर नहीं रह सकते ऐसी भावना होना अच्छी बात है धार्मिक रूप से। क्यों? क्योंकि वो आपकी धर्म भावना है, वो आपकी धर्म भावना है। और हो सकता है आपके लिए ऐसी भावना बने और आपको संसार से विरक्ति हो जाए। संसार से विरक्ति हो जाए, आप संघ में शामिल हो जाओ, कल के दिन आपकी भावना हो आगे बढ़ने की, दीक्षा हो जाए, कल्याण हो जाएगा आपका। लेकिन कहीं महाराज के अंदर ये भावना आ गई कि हम बालचंद जी के बगैर नहीं रह सकते, बस अब क्या करेंगे महाराज? फिर तो टीकमगढ़ से जा ही नहीं पाएंगे। कहीं हेवचंद जी हमारे बहुत अच्छे भक्त हैं, अपन तो इनके बगैर नहीं रह सकते। ये हमारे अपना अनिल जी हैं, अपने प्रकाश जी हैं, अपने चक्रेश जी हैं, अपने शिखर चंद जी हैं, ये रोज हमारे स्वाध्याय में आते हैं। हम तो इनके बगैर नहीं रह सकते, बस फिर तो आप बंद गए, फिर आप कहीं नहीं जा सकते। तो महाराज कभी ऐसी भावना नहीं पाते। महिलाएं लोग हैं, डेली आती हैं हमारे स्वाध्याय में, हम लोग तो इनके बगैर नहीं रह सकते। अगर ऐसी भावना बना दी महाराज ने तो फिर आप टीकमगढ़ से आगे नहीं जा पाओगे। इसलिए महाराज भले कहीं भी रहें, लेकिन वो जगह महाराज के बीच में नहीं रहती। महाराज तो उस स्थान पे रह जाते हैं, लेकिन वो स्थान महाराज के बीच में नहीं रहता। उसको अपने हृदय में स्थान नहीं देते, उन लोगों को अपने हृदय में स्थान नहीं देते। बस मात्र अपने ही जो आत्मा है उसी को शाश्वत मानते हैं, बाकी किसी को शाश्वत नहीं मानते। तो यहाँ पर आचार्य श्री उसी अनित्य भावना का जो चिंतन कर रहे हैं, उसमें आचार्य विराग सागर जी महाराज ने इसके विषय में लिखा सर्वोदया टीका अन्वय वस्त सुगमा। तो इस गाथा का जो अन्वय है वो सुगम है, सरल है। देव मनोरायाणम देवहा मनुजहा राजांश तेषाम, यानी देवों का, देव मनुष्य और राजा इन सभी का, अथवा देवहा मनुजाश्च तेषाम ये राजानः। यूं कहें, दूसरा अर्थ क्या हुआ कि देवों और मनुष्यों इनके जो राजा हैं वो कौन है? तेषाम देवेंद्राणाम चक्रवर्ती नाम च, यानी कि देवों का राजा कौन है? इंद्र, और मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती। तो देवेंद्र और चक्रवर्तियों के इत्यर्था, ऐसा अर्थ हुआ। तत्र दिव्यंती इति देवा, जो देवन करते हैं वे देव होते हैं। देव कौन होते हैं? देव कौन होते हैं? दिव्यंती क्रीडयंती इति देवा, ऐसी परिभाषा आई। जो देवन करते हैं, देवन यानी ज्योति, जिनके अंदर ज्योति होती है, चमक होती है। देवों की क्या होती है? एक अलग से चमक होती है। दिव्यंती, जो
प्रकाशमान होते हैं, जैसे आप कहते हैं सूर्य देव, चमक है उसके अंदर, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, ये सब क्या है? ज्योतिष जाति के देव हैं, ज्योतिष जाति के देव हैं। तो ये क्या है? चमक है इनके अंदर। और भी जितने भी देव हैं, कोई भी देव, पंचम काल में तो देव आते नहीं है, और अगर आपके सामने आ जाए तो आप उनको झेल नहीं पाएंगे, इतनी उनके अंदर चमक होती है। कोई भी देव होते हैं, देव का अर्थ है दिव्यंती, जिनके अंदर चमक होती है, जो प्रकाशमान होते हैं, वो देव कहलाते हैं। देव शब्दस्य निष्पत्ति दिव धातु और भवति, दिव नाम की जो धातु है, दिव धातु से देव शब्द की निरुपत्ति हुई है, निष्पत्ति हुई है। दिव धातु और अनेकार्थ अर्था, दिव धातु के अनेक अर्थ होते हैं। क्रीड़ा, विचिकित्सा, द्युति, स्तुति, मोदः, मदः, कांति, गति इत्यादि का। दिव धातु के बहुत सारे अर्थ बताए। क्रीड़ा, क्रीड़ा करना, खेलना, क्रीड़ा करना, वो क्या है? दिव धातु। विचिकित्सा, विज्येषा, विचिकित्सा यानी विज्येषा। द्युति यानी द्योतित होना, द्युति देखते हैं ना, द्युति यानी वही प्रकाशमान होना, द्युति। स्तुति ही, स्तुति विषय होना। मोदः यानी प्रमुदित होना, प्रसन्न होना। और मदः, मद युक्त होना, अभिमान से युक्त होना। कांति, कांति का अर्थ भी वही है, द्युति कांति एक ही अर्थ है, कांतिमान होना। गति, गतिमान होना, ये सारे क्या हैं? देव, दिव धातु के अर्थ है, जिससे देव शब्द की उत्पत्ति हुई। इतने सारे अर्थ जो हैं दिव धातु के हैं। एवं यो दिव्यंती क्रीडति परमानंदे इति देवा, इसका क्या अर्थ हुआ? जो परम आनंद में क्रीड़ा करता है वह देव है, परम आनंद में क्रीड़ा करता है वह देव है। अथवा दिव्यति कर्माणि जेतुम इच्छति इति देवा, दिव्यति कर्माणि, जो कर्मों को जीतने की इच्छा करता है। विचिकित्सा, विचिकित्सा का अर्थ है जीतना, तो जो कर्मों को जीतने की इच्छा करता है वह क्या है? देव है। फिर आगे क्या आया? इति देवा यद्वा दिव्यंती कोटि सूर्याधिक तेजसा ज्योतिते इति देवा अर्हन्, जो करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेज से दीप्यमान है वह देव है। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी जिसके सामने फीका पड़ जाए वो देव है। यथा अरिहंत, जैसे अरिहंत ब्रह्माष्टि, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी जो तिरस्कृत करने वाले हैं, ऐसे अरिहंत देव। यद्वा दिव्यति धर्म व्यवहारम विदधाति इति देवा, अथवा जो धर्म व्यवहार से, धर्म युक्त व्यवहार का विधाता है। धर्म व्यवहार विदधाति, विदधाति यानी कि जो धर्म व्यवहार को बनाने वाला है, उसका विधान करने वाला है, उसका विधाता है, वो क्या है? देव है। यद्वा अथवा दिव्यति लोकालोकम गच्छति जानाति, जो गत्यर्थ धातु है वह ज्ञानार्थ भी होती है। इस नियम से जो लोक अलोक का जानने वाला है वह देव है। जो गत्यर्थ धातु है यानी जो जाने के अर्थ में प्रयोग होती है, वो जानने के अर्थ में भी प्रयोग होती है। जैसे आपने कहा जहां न पहुंचे रवि वहां पर पहुंचे कवि। अब पहुंचे से क्या तात्पर्य हुआ? पहुंचे से क्या तात्पर्य हुआ? जाने के अर्थ में नहीं है वहां पे। अगर आप कहें कि जहां पर रवि का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा वहां पर एक कवि पहुंच जाता है, तो पहुंच जाता है का अर्थ, अगर इस अलमारी के अंदर उसका प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा रवि का, तो क्या कवि इसके अंदर पहुंच पाएगा? पहुंचने का अर्थ यहाँ पे जानने से है कि वो उसके भावों को जानता है। जिस वस्तु को प्रकाश को रवि प्रकाशित नहीं कर पा रहा, वो कवि अपनी भाषा में, अपनी कविता के माध्यम से प्रकाशित कर लेता है, वो उसको जानता है। तो जो गत्यर्थ धातु है वो जाने के अर्थ में तो होती है, लेकिन वो जानने के भी अर्थ में होती है।
तो जो गत्यर्थ धातु है ज्ञानार्थ भी होती है, इसलिए जो लोक और अलोक को जानता है वो देव है, वो देव है। जैसे सिद्ध परमेष्टि, अरिहंत परमेष्टि, ये क्या है? केवल ज्ञान के द्वारा। सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते, आलोक सहित तीनों लोकों को जानने वाला है, वो कौन है? ऐसे जिन यद विद्या, जिनका ज्ञान जानता है, दर्पणायते, दर्पण की तरह से जानता है, तो वो क्या है? ऐसे अरिहंत देव हैं। तो गत्यर्थ इति सिद्ध परमेष्टि दिव्यंति स्तोति स्वचित रूपमिति देवा सूरी पाठक साधु रूपा। तो यहाँ पे क्या कहा कि जो अपने आत्म स्वरूप का स्तुति करता है, यहाँ सत्वन के रूप में आ गई, स्तुति के रूप में आ गया, यानी जो सिद्ध परमेष्टि दिव्यति स्तोति स्वचित रूपमिति, जो स्तुति करता है किसकी? स्वचित रूपम, अपनी आत्म स्वरूप का जो चिंतन करता है, इति देवा साधु पाठक साधु रूपा। तो सूरी पाठक साधु रूपा यानी आचार्य, उपाध्याय और साधु, वो क्या है? देव हैं। इति कार्तिकानुपेक्षा ग्रंथस्य टीकायाम भणितम, ऐसा कार्तिकानुपेक्षा की प्रथम गाथा की टीका में सारी बात बताई गई है। यद्वा अथवा देवगति नाम कर्मोदये सति अभ्यंतरे हेतो बाह्य विभूति विशेषै द्वीप समुद्रादि प्रदेशेषु यथेष्ट दिव्यंती क्रीडंती थी देवा। तो देवगति नाम कर्म के उदय से जो चारों निकायों के देव होते हैं, वो क्या करते हैं? नाना प्रकार की बाहर जो द्वीप समुद्र आदि हैं उसमें इच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं, क्रीडंती, वो क्या है? इस कारण से देव कहलाते हैं। ऐसा इति सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथे निरूपितन, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ अध्याय 4 और श्लोक नंबर यानी सूत्र नंबर 1 में ऐसा निरूपित किया गया। अत्र गाथायांतु देवगति नाम कर्मोदय जनित देवत्वम मधिगतानामेव ग्रहण मुचितम। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या कहा? गाथा के अंत में, गाथायांतु, इस गाथा में देवगति नाम कर्मोदय जनित देवत्व, यहाँ पे जो देवगति नाम कर्म के उदय से जो देवगति को प्राप्त करते हैं उन देवों की बात यहाँ पे कही गई है, तो उनको ही ग्रहण करना चाहिए। के मनुजा, अब बात आ गई मनुज। मनुज कौन है? मनुष्य कौन है? ये मन्यन्ते अर्थात हे पादे तत्वात् तत्व धर्माधर्म विचारणं कुर्वन्ति प्रकृष्टेन मनसा च युक्ता ते मनुष्या मनुजा वा भवन्ति। तो जो मनन करते हैं, मननशील हैं, और हे उपादेय तत्व और अतत्व धर्म अधर्म की विचार करते हैं, प्रकृष्ट मन से युक्त हैं, वो कौन है? मनुज हैं अथवा मनुष्य कहलाते हैं। उक्तम च धवला ग्रंथे, तो मनसा उत्कृष्टा मनुजा, जो मन से उत्कृष्ट हैं, ऐसा धवला जी ग्रंथ में पुस्तक 13 खंड 5 भाग 5 और सूत्र 141 में कहा गया है। अभी कोमट सार में भी इसके विषय में विशेष व्याख्या की गई है, जिसके लिए अपन आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आचार्य श्री ने जहाँ पहला शब्द आया देव मनुज रायानम, कि देव और मनुज के जो राजा हैं उसकी व्याख्या में आचार्य विराग साहू जी महाराज ने इसका अर्थ किया कि देव, मनुष्य और राजा एक अर्थ, और दूसरा अर्थ क्या कि देवों के राजा और मनुष्यों के राजा, यानी देवेंद्र और मनुष्यों के राजा चक्रवर्ती। तो उनको आधार लेकर आचार्य ने अपनी बात कही कि देव कौन है और मनुष्य कौन है। इस विषय में आचार्य ने बहुत अच्छा खुलासा किया है। आगे कोमट सार जीव खंड में भी मनुष्य के विषय में, देवों के विषय में तो वर्णन हो ही गया, मनुष्य के विषय में भी जहां आचार्य ने धवला जी की बात कही, वहीं आगे कोमट सार में नेमिचंद जी इस विषय में क्या कहते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे आचार्य श्री अध्रुवानुपेक्षा का वर्णन करते हुए देव और मनुष्य के जो भोग उपभोग की जितनी भी सामग्रियां हैं, जितने भी संबंध हैं, ये अनित्य ही हैं, ऐसा विचार करने के लिए हमें इस भावना को बार बार चिंतन करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।